अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने महबूब का दर्द दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। अपने महबूब का दर्द दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। लुत्फ़ दुनिया को ले आज से मैं, लुत्फ़ दुनिया को ले आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलक के नज़ारों, ज़मीं के बहारों, खुशी सब मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुज़ूर आ
निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए, अनोखा निराला वही शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कद कदा हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए, हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए, हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। उठो गम के मारो, चलो दे सहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी पीने के 6 सुन्नतें। नंबर 1 सीधे हाथ से पीना। नंबर 2 बैठ कर पीना। नंबर 3 देख कर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5 तीन सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1, नज़र अल्लाहु इम्रान समिअ मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिअहु। खुदा ताला उस आदमी को खुश रखे जो हमारी कोई बात सुने और उसने जैसा सुना वैसा पहुंचा दे। हदीस नंबर 2, मन हाफिजा हाज़िहिल अर्बईना। हदीस नंबर 2, मन हाफिजा अला उम्मती अर्बईना हदीसन मिन सुन्नती अदखलतु यौमल क़ियामती फी शफ़ाअती। तर्जमा, जिसने मेरी सुन्नत से 40 हदीसें याद रखी उसे क़यामत के रोज़ अपनी शफ़ाअत में दाखिल करूँगा। हदीस नंबर 3, मन हाफिजा हाज़िहिल अर्बईना हशरहुल्लाहु मअल अंबियाई वल उलमाई यौमल क़ियामती। तर्जमा, जो ये 40 हदीसें याद कर लेगा अल्लाह ताला उसका हश्र क़यामत के रोज़ अंबिया और उलमा के साथ करेंगे। हदीस नंबर 4, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तर्जमा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलीमे शहादत की गवाही देना। हदीस नंबर 5, व तुकीमस सलातुल खम्सा। तर्जमा, नमाज कायम करना। हदीस नंबर 6, व तुतियज ज़काता। तर्जमा, ज़कात अदा करना। हदीस नंबर 7, व तसूम रमज़ाना। तर्जमा, रमज़ान शरीफ के रोजे रखना। हदीस नंबर 8, व तहुज्जल बैत। तर्जमा, हज बैतुल्लाह करना। हदीस नंबर 9, अल-जन्नतु तहत अक़दामी उम्महाती। तर्जमा, जन्नत माँ के कदमों तले है। हदीस नंबर 10, अलैकुम बिस्सिद्क़ी। तर्जमा, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। मोहतरम हज़रात, हमारे बच्चे जो यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो तो बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अगर हम उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे तो उनके अंदर और भी जो तो शौक पैदा होगा पढ़ने का। इसलिए हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, साथी जो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करते रहें। इसाक मेहमान साहब इनकी तरफ से प्रोग्राम के अंदर से भी बच्चों ने हिस्सा, जो भी बच्चों ने हिस्सा लिए उनके लिए 1000 रुपये उनकी तरफ से इनाम दिया जाता है।
इधर देख, थोड़ा क्रॉस मेरे तरफ, थोड़ा ही, हाँ आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिदा का नाम हज़रत आमिना है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का शहर में पैदा हुए। हमारे नबी की वफात कहाँ हुई? हमारे नबी की वफात मदीना शहर में हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमाने मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अक़वामी। तर्जमा ईमान लाया अल्लाह पर और ईमान लाया अल्लाह पर जैसे जो अपने नामों और सिफातों के साथ है, और मैंने भी इसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमाने मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली व यौमिल आखिर वल क़दरि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। तर्जमा ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर पर अल्लाह की तरफ से है, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फील मक्की, यानी ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या आपने नहीं देखा आपने अपने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। क्या इसने इनकी मखरा व फरेब को बातिल में नाकाम नहीं कर दिया? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। और इसने इन पर हर सिमत से परिंदे के झुंड भेज दिए जो इन पर कंकरीले पत्थर मारते थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्चे के लिए हज़रत दाऊद अजीज आपके तरफ से 100 रुपये का नजराना। एजाज बिन नायकवाड़पुरे वाले उनकी तरफ से 500 रुपये सब बच्चों के लिए। एजाज भाई नायकवाड़पुरा इनकी तरफ से 500 रुपये मिले। इसके बाद मैं मुकालमे के लिए दावत देता हूँ जिक्रा और उसकी साथियों को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आयशा बाजी, आप ये बुलकर नोक्सिस पहन के कहाँ जा रही हो? अरे निकरा बाजी, आपको मालूम नहीं आज ईद का दिन है। हमारे मोहल्ले में हर बुध के दिन आसिफ भाई हल्का फुल्का ले इनके मकान पर और जुमेरात के दिन मुख्तार अमीर साहब के मकान पर औरतों का इज्तिमा है। हम सब वही जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलिए। ना जी ना, ये इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा। बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई कि एक औरत खड़े रहेंगी और कहेंगी कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, और कहती हूँ कि फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत फिरो, लिपस्टिक मत लगाओ, वगैरह वगैरह, यही ना? और वो मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी यही बातें करते रहते हैं। ये सब सुनकर तो हमारे कान ही पक गए। बस अब कुछ बातें मत बोलो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ये आप कैसी बातें कर रही हो? अब लगता है आप लोगों का दिन से और कोई ताल्लुक नहीं और आपके दिलों में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खौफ ही नहीं। ये आप लोग ऐसी बातें कर रही हो। खबरदार, जो पर इल्जाम लगाया तो मैं भी मोइन शेख की बेटी हूँ, तेरी
तो बुरा मान गई और अपनी जाहिलियत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मकसद आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे सामने अगर कोई दीन का मजाक उड़ाए तो उनकी इस्लाह करे और दीन की फजीलत के उनके सामने वाज़ेह करे। अरे बहन, आप हमें गलत समझ रही है। हम मुसलमान हैं और हमें दीन की बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ाते। दिकरा बाजी, क्या आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है? नहीं। अरे बाजी, आपने ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, क्या बताएं, कान खुलाने की फुर्सत नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी आपने कहा कि हमें दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दिन है और ये कौन से दिन से मोहब्बत बाजी सिर्फ जुबान से कह देना काफी नहीं, असल का अमल मकसूद है। हम पर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। अरे बाजी, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी चाहिए। अरे बाजी, दुनिया में ऐसी बहुत से होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ती। क्या बाजियों को भी ऐसा होगा? जी बाजी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सबको मिलेंगी, इसलिए तौबा कर लो, तौबा। जी बाजी, हम लोग भी कैसे नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह के हर हुक्म का पूरा करने की पाबंदी करेंगे। बाजी, आप लोग को ये बातें कहाँ से मालूम होती है? बाजी, हम हर हफ्ते इज्तिमा में जाते हैं, ये सब बातें हमें वहीं से मालूम होती है। अच्छा बाजी, हम लोग भी हर हफ्ते इज्तिमा में आया करेंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दुआ कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कि अल्लाह ताला इन बच्चों को और तरक्की से नवाजे, इनकी तालीम में और अल्लाह बरकत दे। इसके बाद मैं आप हज़रात के लिए दुआएं पेश करने के लिए दावत देता हूँ अल-फैज़ को। अल-फैज़ नाज़िम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ नंबर 1, सुबह होने की दुआ। अस्बहाना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम होने की दुआ। अमसईना व अमसहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा मफ्ताह या अबवाब व रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने में शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाने की दुआ। अल्लाहुम्मा अतई मन अतअमनी वस्की मन सक़ानी। आईने में चेहरा देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अंता संता क़ल्बी बासिन क़ुलूबी। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमौतु व अहया। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाअल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे मोमिनों, तुम कहाँ सो गए हो? अरे मोमिनों, तुम कहाँ सो गए हो? खुदा का कुरान उठा जा रहा है, आवाज आ रही है मदीने से तुमको, आवाज आ रही है मदीने
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बच्चे ने हमारे सामने। इसके बाद मैं दावत देता हूँ कहानी की सुन्नतें के लिए हमजा मोइन को, जो आए और हमारे सामने कहानी की सुन्नतें बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने की 14 सुन्नतें। नंबर 1, दोनों हाथ गट्टों तक धोना और ना पोंछना। नंबर 2, दस्तरखान बिछाना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 4, दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ न खाना। नंबर 5, अपने सामने से खाना। नंबर 6, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7, प्याला तस्तरी को उंगलियों से चाट कर साफ करना। नंबर 8, अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खाना। नंबर 9, खाने में आग न लगाना। नंबर 10, टेक लगाकर न खाना। नंबर 11, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। नंबर 12, पहले दस्तरखान उठाना फिर गुदरना और दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही गैर मकफूर वला मुतय्यु वला मुस्तगनन अन रब्बना। नंबर 13, कुल्ली करना। नंबर 14, हाथ धोना। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है उस्ताद का एहतराम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्किहिम। कितने मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमें हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद। तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तलस्सुम, इल्म की शम्मा जलाते हैं हमारे उस्ताद। सामाईन इकराम, तालीम एक जरिया है जिसका मकसद अच्छी सीरत साजी है और तरबियत है। इल्म एक रोशन चिराग है। अजीज सामाईन इकराम, नबी का फरमान है कि जो छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। इसलिए बच्चों पर लाजिम है कि वो उस्ताद का एहतराम करे और उस्ताद की बेअदबी से अपने आप को बचाए। उस्ताद, अजीज साथियों, दुनिया का जायजा लिया जाए तो वो हारून रशीद हो या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हो, सबको जिंदगी में उस्ताद का एहतराम मिलता है। उस्ताद की ताज़ीम हम पर जरूरी है क्योंकि उस्ताद की ही मेहनत से इंसान बुलंदियों तक पहुंचता है। हकीकत तो यह है कि इंसान उस्ताद के बगैर उस नाबिना शख्स की तरह है कि जो बिना सहारे के सफर पर निकला हो। गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बरकतों से नवाजे। इसी तरीके से अभी कुछ ही बच्चे बाकी हैं। आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है इसी तरीके से समाअत फरमाए खामोशी के साथ। और मैं हजरात के सामने बताते चलूँ कि हमारे अनवर साहब अल्लाह ताला की खिदमत को कबूल करे, इनकी तरफ से तमाम मुजाहिदीन को 1500 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में मजीद तरक्की से नवाजे। और इसी तरीके से अनवर साहब ने हमारे बच्चों को बहुत सारे तोहफे भी दिए। अल्लाह ताला इनकी रोजी रोटी में बरकत अता करे। इसके बाद मैं हजरात के सामने नज़म के लिए मोहम्मद अली को दावत देता हूँ तो वह आए और नज़म बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो उम्मती हूँ शाए उमम, कर दे मेरे आका नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान निराली। मैं तो उम्मती हूँ
माशाल्लाह। छोटी बच्ची मुसल के 3 फराइज़ है। नंबर 1 घराना करना, रोजा को गुली करना। नंबर 2 नाक के नालों से पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर हिस्सा पानी वाला के एक बाल बराबर भी जा किनारे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुन मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। माशाल्लाह। वजू के 4 फराइज़ है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मदा करना। नंबर 4 दोनों में टखनों समेत धोना। माशाल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मोहतरम हजरात, आज मैं आपके सामने मोहब्बत रसूल के उन्वान पर कुछ कहना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जब भी नबी का नाम आए तो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। कमाल हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक जुलेखा थी, कमाल हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक जुलेखा थी। खुदा खुद जिस पर आशिक है वो सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सादिक बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आदिल बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अदालत सखावत थी जिससे उस्मान गनी सखी बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर थे जिससे अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुर बन गए। मैं इससे आगे बढ़कर भी और कुछ कहना चाहूँगा कि मेरे नबी के अंदर रब्बे कायनात ने हर वो कमालात रख दिए थे जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया फर्जन फर्जन पाया जाता था। मेरे नबी के अंदर नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग थी, हजरत इब्राहिम का अमल व तौहीद था, हजरत इस्माइल का इसार था, मूसा का जलाल था, हारून का जमाल था, यूसुफ का हुस्न था, याह्या की पाक दागनी थी। मैं कहता हूँ कि जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, उसे शराफत से मोहब्बत नहीं, और जिसे इन अखलाकियत से मोहब्बत नहीं, उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, और जिसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। और जिस इंसान के दिल में नबी की मोहब्बत नहीं और नबी की उल्फत का जज्बा नहीं, ऐसा दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, फाजिर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, लेकिन ऐसा दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। नबी करीम का फरमान है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपने वालिदैन, औलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। एक शेर कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। शम्सो कमर और थे अनगिनत तारे आसमान में, शम्सो कमर और थे अनगिनत तारे आसमान में, पर चिराग अहमद जला तो रोशनी हुई थी जहान में। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में वो खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। व आखिरु दावाना व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति
وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अंजाम से. इलाही इल्तिजा है अगर तू करम करे वो बात है सुबह पर जो दिल पर असर करे. अस्सलाम वालेकुम सदर अली वकार. आज मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप सब आगाह होंगे और इसकी नाकदरी के मुतालिक बाखबर
आपके सामने माज और उसके साथियों को दावत देता हूँ कि वो आए और मुकालमा पेश करे। मदारिस के उन्वान पर मुकालमे की तैयारी की है इन बच्चों ने। स्टेज पर आए और मुकालमा पेश करे। नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की फर्जे अलल किफायत 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के दुआ इस मैयत के लिए। अल्लाहु अकबर। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरु। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला अली मुहम्मद कमा सल्लैता आला इब्राहीम व आला अली इब्राहीम कमा इन्नका हमीदुम मजीद। आला इब्राहीम कमा बारकता आला इब्राहीम व आला अली इब्राहीम कमा बारकता आला इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा मगफिरली हयीना व मय्यतीना व शाहिदीना व गायबीना व सगीरीना व कबीरीना। सलाम करें। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं मुकालमे के लिए ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुफ्ती साहब ये माइक। जज साहब, तो आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिब इल्म इमाम जो दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और वो आपके पुलिस की हिरासत में, और उनके अहले खाना का कहना है कि उनका बच्चा इस जुर्म से बरी है और उसे इस जुर्म में फंसाया गया है। मुजरिम इमाम और उसके वारिस समी को अदालत में हाजिर किया जाए। तो कहिए क्या कहना है? जज साहब, मेरे बेटे को गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया। मेरा बेटा बेकसूर है, इसे दहशतगर्दी से क्या डालूं? इसे गलत इल्जाम में फंसाया गया है। जज साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, कोई तुम्हारा घर नहीं कि जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें पता चला है कि मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है और वहाँ दहशतगर्दी की और बगावत की तालीम दी जाती है, जिसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये कैसे हो सकता है? ये आपको गलत खबर मिली है, ये किसी की घिनौनी साजिश है। जज साहब, आपको मालूम है वहाँ पर क्या और मोहब्बत के फूल खिलते हैं, वहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो हमारे धर्म की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज की गुलामी से आजाद कराया, जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे। और आप कहते हैं मदद से भी जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये तो कैसी बातें करते हो? मदरसे में प्यार और मोहब्बत और जंगे आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है, ये तुम्हें किसने बता दिया? जंगे आजादी में तो मुसलमानों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत से लोगों का योगदान रहा है, उसमें तो मुसलमानों का नाम भी नहीं है। जज साहब, मुझे लगता है अपने तासुब को दशमलव रहती है जो आपको सोचने से बाहर निकलने नहीं दे रही है, और मुझे लगता है कि आप यहाँ से वाकिफ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें गुस्ताखी की वजह से जेल भी हो सकती है। जज साहब, जेल जेल। हाँ हाँ, जेल। जज साहब, आप जेल की बातें कर रहे हो, जेल में जाने में कौन करता है? जेल जेल जेल। हम तो अपने मुल्क के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं,
जैसे हमारे असलाफ ने इस मुल्क के खातिर अपनी जान और माल को कुर्बान कर दिया, वैसे हम भी अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाए, इससे बगावत की बू आती है। अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी। साथ में किसी मौलाना और पंडित को हाजिर किया जाए ताकि हकीकत के वादे हो जाए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और मदारिस का दहशत गर्दी से कुछ ताल्लुक है कि नहीं। अदालत की सुनवाई कुछ देर बाद होगी, आप लोग मुलाहिजा फरमाइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कहिए क्या कहना है। तो जज साहब, मुस्लिम सभी का कहना है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अजीम रोल रहा है, इसलिए उन्होंने मौलाना मदनी साहब का सहारा लिया है कि वो साबित करेंगे कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। मौलाना साहब तो बताइए, जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है? बाबा साहब, पहले आप बताइए कि जंग आजादी में आप लोग क्या रोल रहा है। मौलाना साहब, वैसे तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप ने अंग्रेजों से लड़कर हमारा देश आजाद किया है। बाबा, आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें कुछ दोहरा नहीं, लेकिन आपने एक तरफा बात की है। आपने अपने बात जिक्र किया कि दूसरों को भूल गए। बाबा, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों को क्या रोल रहा है। चलिए मैं कुछ बातें बताऊं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान पर कब्जा करने लगे और हिंदुस्तान में गुलाम बनाया गया, ऐसे नाजुक मौके पे सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान करने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। मदारिस में पढ़ाने वाले, खानकाहों में रहने वाले, उन्होंने कलाम और मशाइख के इज़ान मैदान में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ मंजिल पर निकल पड़े। 1857 की जंग आजादी बहादुर शाह जफर की आदत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हल्के के लोग शामिल थे, लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी कीमत सबसे मुसलमानों को चुकानी पड़ी। तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए और 52,000 सिर्फ उलमाए किराम थे। इस जालिया वाली कुर्बानी के बावजूद भी तारीख आजादी का सिलसिला मुख्तलिफ सिलसिलों में चलता रहा और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क उलमा की कुर्बानी से आजाद हुआ। मौलाना साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ बाबा, हमारे पास सबूत भी है। मिस्टर थॉमसन अपनी किताब में लिखता है कि 14,000 उलमा को तख्त पर लटका दिया गया। थॉमसन कहते हैं कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेके खैबर तक एक बेनकाब नहीं था कि जिसको उलमा की गर्दन ना रखी हो। थॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्म को तांबे से दागा गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद के शहर में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, इसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है कि मैं जब दिल्ली में खड़े गया तो मुझे मुताबिक की बू आने लगी। जब थैले के पीछे जाके देखा तो आपके अंगार रह गए थे और उस पे 4 उलमा के कपड़े निकाल कर लिटा दिए गए थे। थॉमसन कहते हैं कि मेरे सामने और 40 उलमा बुलाया गया और कहा, तुम्हें भी इन 40 उलमा की तरह पता दिया जाएगा, बस तुम ये कह दो जंग 1857 की जंग आजादी में तुम शामिल नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। बाबा, आप चाहे तो अपने मानने वाले लोगों से पूछ ले कि जंग आजादी में मुसलमानों क्या हो रहा है। जी पंडित जी, मैंने इस पर एक नहीं कई सारी किताबें लिखी है कि जंग आजाद मुसलमानों का क्या रोल रहा है। शहीद सुल्तान टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम, मौलाना सैयद अहमद मदनी और भी कई हजारों की तादाद में मुसलमानों ने अपने खून व जिगर को देश के लिए पेश किया। तमाम बातों पर गौर करने के बाद पता चला है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। हम लेखक जी की बातों को और मौलाना साहब के बयान को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम को रिहाई का ऑर्डर देते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जिन मदारिस ने हर दौर में अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है, वो दहशतगर्दी के अड्डे कैसे हो सकते हैं और उन्हें आतंकवादी का अड्डे क्यों कहा जाता है। शुक्रिया जज साहब, देरी से सही, लेकिन आपके समझ में बात आ ही गई कि मदरसे में दहशतगर्दी की नहीं बल्कि अल्लाह व अमन की तालीम दी जाती है। हाँ, हमारे समझ में आ गया कि मदारिस को और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है।
और उनका नाम इतिहास के पन्नों से हटाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और मुसलमानों को गलत निगाह से देखने की कोशिश ना करें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बच्चों ने हमारे सामने मुकालमा पेश किया। इसके बाद मैं मुफ्ती सालिम साहब की लड़की को दावत देता हूँ कि वो आए और इस्लाम के 5 तमाम फिरोज खान अब्बास गांधी तरफ से मुसाहिमीन हजरात के लिए 500 रुपये का नजराना पेश किया गया। अभी आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद इंशाल्लाह बच्चों को इनाम दिया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की बात होंगी। सभी हजरात जैसे बैठे हैं ऐसे खामोशी के साथ बैठे रहे। अंकों ने बोले अंकों ने बोलो ना, बोलो अंकों ने बोलो बोलो जल्दी बोलो। हम कौन है बोलो, हमारा दिन क्या है बोलो बेटा, बोलो जल्दी बोलो। नहीं बोल रहा जो बच्चों ने प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया था सभी बच्चों के लिए इनाम का इंतजाम किया गया है। अरे जल्दी जिसका नाम है फट से आने का और इनाम लेकर जाने का। बच्चों को इनाम में एक बैग दी जा रही और जिन बच्चों को कुरान शुरू है उनके लिए कुरान है और जिनका कायदा चल रहा उनके लिए नूरानी कायदा और एक तोहफतुल अतफाल की किताब दी जा रही और एक पेन है और एक स्केल पट्टी है और एक बयाज है। दूसरा रोहान फेरोज, हाँ ये समीर इधर से खड़े रहे। चलो दो पुकारो तुम फटाफट चल, कुरान ले फटाफट चल। ले बेटा ये कुरान ले फटाफट, अपने पकड़ 2 4 रहे 7 पकड़। चलो तुम नाम पुकार दे, मुसाद मुख्तार बेग, 2-3 नाम पुकार दे, बच्चा खड़े रहेंगे। साकिब कैस, चलो बेटा हमजा, चलो जल्दी ऊपर जाओ। हमजा कैस, हमजा हमजा अभी कुरान, अब्दुल समी, यूसुफ, ये यूसुफ। उसके बाद में मौलाना अशफाक साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और अपने हाथों से कुछ बच्चों को इनाम पेश करें। और हाफिज रईस साहब भी जो तो इधर ऊपर आ जाए। मुआज इरफान, मुआज इरफान। उसके बाद जियान फेरोज, अरकान यूसुफ, मोहम्मद अली। चलो जल्दी जल्दी कुरान रख जल्दी आराम से रख। उसके बाद अल्फैज, कामरान इजाज, जियान नासिम,
एक कुरान में मौलाना। ना इधर रख दे कुरान रख के कुरान नाम पकड़ देना बच्चों पर उसके बाद इमाम अरशद, रसीन मोहसिन, जैद नाजिम। नहीं आप हम क्या अभी तक इसमें सुपरवाइजर बोले चले तो मेहमान है। उसके बाद मोहम्मद का है, लेके जाए ले चल अहमद। उसके बाद मुस्तफा, अरे कुरान तो बदला कौन से बता मुस्तफा। उसके बाद हैदर अली। उसके बाद जिक्रा मोइन, इधर आके खड़े रह जा। जिक्रा मोइन के बाद में उसके बाजू में नूरन क्या था किसकी तस्मिया, आयशा सलमान, आफिया नासिर। आ जाओ इधर, सब इधर खड़े रहे। किसकी नूरन क्या थी जिनके कायदे से लड़कों को बारात जा रही है। चलो आ जाओ। उसके बाद आयशा शेर मोहम्मद, ओ अनाम, हाफिज रईस आलिजा। इसके बाद हाफिज रईस को बुलाओ। इधर से खड़े हाफिज रईस साहब ऊपर आ जाए। तो नाम पूरा दे लो बच्चे आते चले। कुरान को जो तो पक्का पकड़े, साथ ही जो बच्चे कुरान को गिरने न दें। नीचे बाहर देखो चलो उसके बाद जकी इरफान। चल बेटा जल्दी। जकी इरफान का है। मुआज आ जा, मुआज का है उसका भाई। चल ले ले उसका। जो नहीं उसका भाई कुरान खत्म हो गया। हाजी शर्जील। कुरान का उसके बाद मैं हाजी जावेद साहब को दरख्वास्त करूंगा कि वो ऊपर आए और अपने हाथों से बच्चों के नाम। मेंबर को बुलाओ। वो जानी मोहल्ला सुने क्या हो, जानी मोहल्ला, मौलाना महफूज, मुख्तार आमिर साहब। कितने बजे? दो 5 दो ना 5 छोटे बच्चों को भी कुरान वो अभी साहब चलिए चलो आगे कौन? हाजी शर्जील ने लिया। उसके बाद साद साबिर। चल उमरान यूसुफ। काम अरकम का है, अरकम ले लिया उसका। संभाल के लेके जा। उसके बाद हमजा मोइन। हाँ डाला मैंने उस नूरानी का डाला, अरे उसने असर नहीं डाला। ले बेटा इनको कायदा देना। कायदा दो। उसके बाद मैं इसाक मेंबर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो ऊपर आ जाए स्टेज पर। रोहन गिरा है, गिरा है। उसके बाद अली मंसूर का एटर्नी ऊपर। अली मंसूर, फरहान नाजीम, सऊद जुबैर, हसनैन जुबैर, आजा ऊपर।
ये रहने दो मेरे पास नहीं। हमारा आक्षेप है, मैं जान वो कुछ जो वो भाषण दे रहे क्या? हाँ अभी रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर बच्चों की हिम्मत अफजाई की। खास करके उलमा इकराम है जिन्होंने आए यहाँ पर आके इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आप यहाँ पर आए। खास करके आज के जलसे के अंदर जिन्होंने भी अपने हर लाइन से, जैसे खिदमत की लाइन से, देने की लाइन से, हर चीज देने के हिसाब से बच्चों की हिम्मत अफजाई करना ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के, मैं उनका ट्रस्टियान की तरफ से, मस्जिद के ट्रस्टियान के जानिब से और मस्जिद और जमात की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज ये जो जलसा हमारे सामने हो रहा है और इस जलसे को रौनक देने के लिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस जलसे में बच्चों को हिम्मत दिलाकर स्टेज पे लाने के लिए जो हमारे यहाँ के इमाम, इस मस्जिद मोहम्मदिया के इमाम साहब जनाब हाफिज जहीर साहब, इन्होंने जो यहाँ पर मेहनत की, तो ट्रस्टियान ने एक उनका ठहराव किया है और हमारे हाफिज साहब की खिदमत में 2100 रुपये उनके जानिब से दिए जा रहे हैं। मैं हमारे मौलाना नदवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए और मौलाना की भी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि पढ़ना ये बच्चों का काम है, लेकिन उनको घड़ाना, उनको बनाना और उनकी हिम्मत अफजाई करके उनको स्टेज पे लाके खड़ा करना, और इनकी बात बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर कहा, तो उनकी भी हिम्मत अफजाई करना चाहिए कि आइंदा फिर से जलसे के लिए उन्होंने बच्चों को अच्छा होनहार बनाना चाहिए। मैं मौलाना से दरख्वास्त करूंगा कि उनके हिम्मत में यहाँ पर हमारे जक्की साहब ने जिस प्रोग्राम का जो नज़म है उसको चलाया, उसी तरह से इस प्रोग्राम को एक कैमरे में कैद करके लोगों को देखो, जाहिरात और मालूमात देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं ये सिर्फ इन तक महदूद न रखते हुए इनको पूरे शहर में बल्कि महाराष्ट्र में पहुँचाने का जो काम हमारे मुफ्ती सालिम साहब जो कर रहे हैं, मैं उनका भी तरफीन की जानिब से, ट्रस्टियान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं मुफ्ती सालिम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए अपने हाथों से बच्चों को इनाम पेश करें। मोहम्मद सलमान, उसके बाद सुजाद अनीस, मुआविया नदीम, हादी फारूक, अहमद, और मैं मौलाना आदम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। सुभान इजाज, जिक्रा, ये हुमेरा नाज़िम, फातिमा इजाज, इफ़ा शाहनवाज, बुशरा मुदस्सर, ये जज़ाकल्लाह बोलो रे, वैसे लेके जा रहे, जज़ाकल्लाह बोलो जोर से। इनाया शाही, फातिमा शेर मोहम्मद और हुदा अब्दुल हमीद।
खुदा अब्दुल हमीद का है नहीं चला चल जल्दी चलाना बस साथ आ जा इसका नाम क्या है चला साथ सिकरा मोहम्मद सिकरा को लेके सिकरा ये देखिए चेक कर दो बच्चों के लिए खाने का नज़्म जो तो मस्जिद के नीचे के हिस्से में किया गया है प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बच्चे जो तो वहाँ पर खाना खाने के लिए जाएंगे हाँ ये इनको तीनों बैठे और उलमाए कराम के लिए मस्जिद के ऊपर के हिस्से में खाने का नज़्म किया गया है तो उलमाए कराम प्रोग्राम के बाद में जो तो मस्जिद के ऊपर के हिस्से में खाना खाने के लिए जाए बैठ जाए मस्तूरा थोड़ी देर बैठ जाए अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ अभी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की बात होंगी और मैं अपने तरफ से भी सभी आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बात कहना चाहता हूँ बच्चे खामोश हो जाए हम जो है मकातीब को जो तो अहमियत है हम दुनिया की तालीम की जो तो बहुत फिक्र करते हैं पाबंदी से जो तो मकसूदात भी और मर्द हजरात भी अपने बच्चों को जो तो पाबंदी से स्कूल के अंदर ले जाते भी हैं और लाते भी हैं और मकसूदात भी जो है तो घर से अपने बच्चों को अच्छी सी तैयारी करके अपने बच्चों को जो तो दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जो तो भेजती है इसलिए ये दुनियावी तालीम जो तो दुनिया के अंदर काम आएंगी लेकिन असल तालीम जो है जो आखिरत के अंदर जो मरने के बाद भी जो तो काम आएंगी वो दीनी तालीम है तो हम दुनियावी तालीम से ज्यादा जो है तो दीनी तालीम को अहमियत दें और अपने बच्चों को जो तो मस्जिद के मकातीब के अंदर जो तो भेजने की फिक्र करें अपने मस्जिद के अंदर भी मगरिब की नमाज के बाद मक्तब चलता है तो सभी मस्तूरात भी और सभी हजरात भी जो तो अपने बच्चों को मगरिब की नमाज के बाद मोहम्मदिया मस्जिद के अंदर भेजने की फिक्र करें और मस्जिद को जो तो हम अहमियत है आज पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे काम जो है तो मस्जिद से हुआ करते थे सीखना सिखाना भी और मसले मसाइल के भी और दुनिया सारी चीज़ें जो तो मस्जिद से होती थी इसलिए हम सब जो तो मस्जिद को अहमियत है और अपने बच्चों को मस्जिद के अंदर जो तो भेजने की फिक्र करें अब मैं मुफ्ती साहब को दावत देता हूँ जो हजरात ये मस्जिद के शहर में बैठे हैं इनसे गुजारिश की जाती है कि मुफ्ती अबू सुफियान साहब का अभी बयान होगा 10-15 मिनट अंदर आकर बैठे हैं बहुत सारी कुर्सियाँ खाली है और जो मस्तूरात बैठी वो भी जाने की फिजा ना बनाए मैं हमारे मोमिनपुरा मरकज़ के इमाम साहब मुफ्ती अबू सुफियान साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे सामने सीरतुल नबी और बच्चों की तालीम के ताल्लुक से अपना माफी ज़मीन अदा करें